ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ अभिव्यक्ति स्वातंत्र। इंडियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, आज शहर बेंगलुरु में लगातार लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, 40 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आज बेंगलुरु में प्रोटेस्ट किया है और ये सिर्फ और सिर्फ जो बिल पास हो रही है असेंबली में, एंटी कन्वर्शनल बिल, उसी के लिए है। जी हाँ दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से आज ये बिल पास हो रही है ये सरासर एक गलत है, क्योंकि बीजेपी जो है अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए कुछ ना कुछ एक मुद्दा उठा रही है। तो ये इन लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है हर बार कुछ ना कुछ लेकर कुछ ना कुछ एक बहाने से, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो लव जिहाद हो, और अब है एंटी कन्वर्शनल बिल। तो इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए आज पहुंचे हैं एन जावेदुल्लाह के पास, जो एक प्रेसिडेंट है मुस्लिम यूनियन लीग के। तो सर, मुझे अब बताइए कि जिस तरह से अब हालात हैं, आप देख रहे हो, एक तरफ है एनआरसी सीए का मामला, एक तरफ इलेक्शंस का मामला है, दूसरी तरफ यूपी में कितने लोगों पर अत्याचार किया गया लव जिहाद के नाम पर। तो कल असेंबली के अंदर एंटी कन्वर्शन बिल को जो पेश किया गया वो सरासर गलत है, और पेश करने का जो तरीक़ा था वो भी गलत है, क्योंकि एजेंडा भी नहीं था असेंबली में, और बग़ैर एजेंडे के, बग़ैर डिबेट के उस बिल को पास किया गया है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि इस बिल से ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी सब कुछ बताया गया है कि राइट फॉर रिलीजन सब कुछ है, तो फिर ये बिल की ज़रूरत नहीं थी। ये बिल सरासर जो है वन आइडियोलॉजी, वन रिलीजन का इनका मकसद है, और कुछ नहीं है। और इस बिल के से कुछ फ़ायदा तो नहीं है किसी को, और माइनॉरिटी को नुकसान है। सर, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से यूपी में लव जिहाद किया है, उसी तरह से कर्नाटका स्टेट में एंटी कन्वर्शनल बिल पास किया है। तो इसका क्या मकसद क्या है सर? ये अगर आप एंटी कन्वर्शन भी लेके आएंगे, क्या लव करने वाला नहीं करेगा क्या? तो ये गलत है, सरासर उनका सोचना ही गलत है, क्योंकि ये सब जो है ये इनका पॉलिटिकल मोटिवेटिव है, बस पॉलिटिकली उनका मोटिवेट है। अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं ना, असेंबली के 5 असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, उससे जो है उसको लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनका काम है, और कुछ नहीं है। सर बताइए, बीजेपी को क्यों इतनी ज़रूरी पड़ गई इस बिल को लाने के लिए, कि इतना अर्जेंट कर रही है, और इतना लोगों के मुखालिफत करने के बावजूद भी ये क्यों अटल है इस बिल पर? मैं पहले भी प्रेस में बोलकर था कि जो भाजपा गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट है ज़ीरो है, हर तरह से पॉलिटिकली लो, इकनॉमिकली लो, सोशली, टोटली दे हैव फेल्ड हो गया है। जो भाजपा गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट है ज़ीरो है, हर तरह से पॉलिटिकली लो, इकनॉमिकली लो, सोशली, टोटली दे हैव फेल्ड हो गया है। कुछ भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट नहीं है। जब गवर्नमेंट का डेवलपमेंट नहीं है तो लोग देखते हैं कि अभी क्या बोलते हैं, विकास कहाँ है? देश में जब विकास नहीं हुआ तो ये जो लोग हैं, लोगों के जब विकास ही नहीं हुआ देश के अंदर, तो इनका जो वादा था हम विकास करेंगे, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग एनआरसी और ये जो कुछ जो अभी जो लव जिहाद और एंटी कन्वर्शन बिल लेके आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। और इस बिल से ना गवर्नमेंट को फ़ायदा है, और सिर्फ नुकसान होता है तो सिर्फ जो है माइनॉरिटी को नुकसान है। सर, कई सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं इस बिल की मुखालिफत में, तो आपकी पार्टी की जानिब से क्या करेंगे? हाँ, हम लोग सरासर इस बिल के मुकाबले हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और देश भर एहतजाज भी करेंगे। हम देखेंगे कि ये बिल इम्प्लीमेंटेशन ना हो, क्योंकि ये बिल जो है माइनॉरिटियों का हक़ छीनने वाले बिल है। डायरेक्टली ये जो है माइनॉरिटी पे अटैक किया गया है। वो इस बिल से माइनॉरिटी का जितना भी हुकूक़ है, वो हुकूक़ को जो है ये गवर्नमेंट छीनना चाहती है इनडायरेक्टली, और उनका जो है ये इलेक्शन का एजेंडा है, बस, और कुछ नहीं है।